खाता जा। माँ मैच के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। थोड़ा सा। अरे भाई जल्दी कीजिए, मैच शुरू होने वाला है। कर रहा हूँ, मुझे भी जाना है। मैच शुरू होने जा रहा है। टीम ए पहले बैटिंग करेगी। और ये एक और चौका। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन टीम ए के द्वारा। और ये क्लीन बोल्ड। टीम ए 63 रन पर ऑल आउट। अब है टीम बी की बारी। चौकों की हो रही है बरसात। और ये एक और चौका। खेल का आखिरी ओवर। ऐसे में क्या टीम ए जीत पाएगी? और ये आखिरी बॉल गई हवा में। सबकी नजर बॉल पर जमी हुई है, सबकी सांसें थमी हुई हैं। और ये छक्का नहीं, आउट है ये। और टीम ए ने मैच जीत लिया है। मुखिया जी, ये है वो अपना क्या कहते हैं, मैन ऑफ द मैच। मुखिया जी, मैन ऑफ द मैच मैं नहीं, मेरी माँ है, जिसने सही समय पे निमोनिया को कैच कर मेरी बहन की जान बचाई। निमोनिया को कैच कर? निमोनिया के लक्षण को पहचान कर मेरी बहन का तुरंत इलाज करवाया। माँ इधर आओ। मैं अकेली इस तारीफ की हकदार नहीं हूँ, आशा जी को भी इसका श्रेय जाता है। जब 2 महीने पहले मुन्नी की तबीयत खराब हुई थी, तब इन्होंने ही निमोनिया के लक्षण की पहचान करके न केवल उसका प्रारंभिक इलाज कराया, बल्कि समय पर उसे अस्पताल भेजकर उसकी जान भी बचाई। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। बल्कि सच तो ये है कि कोई भी खिलाड़ी अकेले कोई भी खेल नहीं खेल सकता। उसके लिए सबको एक साथ मिलकर खेलना बहुत ज़रूरी होता है। और निमोनिया को हराना बिल्कुल इस खेल की गेंद की तरह होता है। वो सब तो ठीक है आशा दीदी, लेकिन ये निमोनिया क्या होता है और गेंद और निमोनिया का क्या लेना देना? चलिए अब मैं आप सबको सब शुरुआत से आसान शब्दों में बताती हूँ। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है जो बैक्टीरिया और फंगस से फैलता है। इसमें बच्चों को सांस लेने में कठिनाई होती है। और पता है, ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। निमोनिया से ज्यादातर बच्चों को खतरा होता है। और हाँ, रही बात गेंद की, तो जैसे एक खिलाड़ी जीतने के लिए अपनी नजरें गेंद पे जमाए रखता है, ठीक उसी तरह हम सबको भी अपनी नजरें निमोनिया के सभी लक्षणों पे जमाए रखनी होंगी, ताकि हम उसका सही इलाज कर पाएं और उससे बचने के तरीके ढूंढ पाएं। तभी निमोनिया पर जीत पाना मुमकिन होगा। और जैसे कि मैं एक स्वास्थ्य करता हूँ, तो मेरा काम है कि सबसे पहले बीमारी के सभी लक्षणों को ध्यान से देखना। निमोनिया के आमतौर पे 3 प्रमुख लक्षण होते हैं। पहला, खांसी या जुकाम। दूसरा, सांस का सामान्य से तेज चलना। और तीसरा, छाती के निचले हिस्से का नीचे की तरफ धंसा होना। इसको हम पसली चलना भी कहते हैं। आसान शब्दों में बोलूं तो ये देखते हैं। सबसे पहले ये देखें कि बच्चे को खांसी या जुकाम है या नहीं। सांस लेते समय बच्चे की छाती के निचले हिस्से में गड्ढे पड़ रहे हैं या नहीं, या पसली चल रही है या नहीं। बच्चा सांस बहुत तेजी से तो नहीं ले रहा है। सर्दी जुकाम के साथ अगर ऊपर दिए कोई भी लक्षण दिखे तो मैं तुरंत उसे एंटीबायोटिक दूंगी।
और यदि बच्चे की हालत ज्यादा बिगड़ी तो उसे बिना समय गवाए 108 पर फोन करके एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाऊंगी और फिर डॉक्टर की मदद से हम निमोनिया रूपी गेंद को कैच कर इसे हरा देंगे। आया समझ? ये डॉक्टर साहब नहीं दिखाई दे रहे। अरे मुखिया जी, मैच खत्म हो गया। मरीज देखते देखते देर हो गई। अरे डॉक्टर साहब आइए आइए, मैच तो खत्म हो गया पर निमोनिया का मैच चालू है अभी। निमोनिया का मैच? हाँ डॉक्टर साहब, हम सब मिलकर इस निमोनिया को हराना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप हमें बताएंगे कि हम निमोनिया को कैसे हरा सकते हैं? हाँ हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं। निमोनिया को हराना मेरी भी जिम्मेदारी है। निमोनिया जानलेवा हो सकता है, पर अच्छी बात यह है कि इसकी रोकथाम, बचाव और इलाज बहुत आसान है। निमोनिया से सबसे ज्यादा खतरा 5 साल से छोटे बच्चों को होता है, इसलिए सबसे पहले घर वालों का नजर रखना जरूरी है। कई बार ये देखा गया है कि माता पिता अंधविश्वासी होकर या लापरवाह होकर किसी भी बीमारी के लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, और अगर ध्यान हटा, चिकित्सा में देरी हुई तो निमोनिया और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। इसीलिए याद रहे कि आपको ये गलती नहीं करनी है और चौकन्ना रहना है। छोटी से छोटी बात का बिल्कुल ध्यान रखें और आशा जी के संपर्क में रहें, इनकी मदद लें। आशा जी स्थिति को समझकर शुरुआती इलाज पर ध्यान देंगी, और अगर समस्या गंभीर होती है तो हम डॉक्टर आपके बच्चे को सही और समय पर उपचार हमेशा देने के लिए तैयार हैं। अगर बच्चे को साधारण सर्दी खांसी है तो बच्चे को निमोनिया नहीं है। निमोनिया 2 प्रकार का होता है और इसके 3 प्रमुख लक्षण होते हैं: सर्दी खांसी, तेज सांस चलना और छाती के निचले हिस्से का अंदर धंसना। अगर बच्चे की सर्दी खांसी बढ़े, साथ में तेज सांस चले और सांस लेते समय छाती का निचला हिस्सा अंदर धंसे या पसली चले तो उसे निमोनिया है। कुछ अतिरिक्त लक्षण जैसे आहार न लेना, उल्टी आना, बच्चे को झटके आना, नथुने फूलना, मतलब के बच्चे को गंभीर निमोनिया है। और ये जानने के लिए कि बच्चे को निमोनिया है कि नहीं, उसके सांसों की सही गिनती करना बहुत आवश्यक है। सांसों की गिनती के लिए हम घड़ी या फिर स्टॉपवॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे जानेंगे कि सांसें तेज चल रही है? बच्चों में उम्र के हिसाब से तेज सांस की गति का मापदंड अलग अलग होता है। बच्चे के जन्म से लेके 2 माह की आयु तक अगर उसकी सांसों की गति 60 या 60 से ज्यादा प्रति मिनट है, या फिर 2 माह से लेकर 1 वर्ष तक के बच्चों के सांस की गति 50 या 50 से अधिक प्रति मिनट है, तो उसकी सांसें सामान्य से तेज चल रही हैं। और अगर बच्चे की उम्र 1 साल से 5 साल तक की हो और वो 40 या उससे अधिक सांसें प्रति मिनट ले रहा है, तो ये निमोनिया का संकेत है। यदि बच्चे की सांस की गति 70 या 70 से ज्यादा प्रति मिनट है, तो इसका मतलब बच्चे को गंभीर निमोनिया है। यदि बच्चे की सांस की गति सामान्य से तेज या सीमा रेखा पर है, तो न्यूनतम 2 बार सांसों की गति की जांच करें। सांसों की गिनती करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। सांस की गिनती करते समय बच्चा शांत हो, बच्चे के कपड़े ऊपर करके सांस लेने और छोड़ने की गति को 1 मिनट तक नापें। सांसों की गिनती करने के लिए घड़ी या स्टॉपवॉच को बच्चे की छाती या पेट के पास रखें। पर डॉक्टर साहब, ये बीमारी होती कैसे है, ये भी तो पता चले जरा। हाँ, कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर हम बच्चे को निमोनिया और अन्य बीमारियों से बचा सकते हैं। जैसे बच्चे को जन्म से 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। 6 माह का होने के बाद बच्चे को ऊपरी अर्धठोस आहार शुरू करें और बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण कराएं। 9 माह का होने के बाद बच्चे को हर 6 महीने में 1 बार विटामिन ए का घोल पिलाएं। गंदे हाथों से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं, जिनमें से एक निमोनिया भी है। तो इसके लिए खाना पकाने और बच्चे को खाना खिलाने से पहले और शौचालय के इस्तेमाल के बाद हाथ को साबुन से और साफ पानी से हमेशा धोएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी कीटाणु बच्चे के शरीर में नहीं घुस पाएंगे। अगर बच्चा अधिक समय धुएं के आसपास रहे, जैसे रसोई के चूल्हे, बीड़ी, चिलम, सिगरेट इत्यादि से निकला धुआं, तो उससे बच्चे की सांसों पे बुरा असर पड़ सकता है। निमोनिया और इसके जैसी दूसरी कई बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए ध्यान रहे कि घर में धुआं कम से कम हो। अपने घर और रसोई में खिड़कियां बनवाएं, जिससे धुआं आसानी से बाहर निकल सके। उचित मात्रा में पौष्टिक आहार न मिलने पर बच्चा कुपोषित हो जाता है और इससे भी निमोनिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। पौष्टिक आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और फाइबर उचित मात्रा में मौजूद हो, वो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है। अगर बच्चे को ठंड से बचाकर न रखा जाए तो भी निमोनिया होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बच्चे को अच्छे से ढककर रखें, गर्म रखें
कपड़े पूरे पहनाएं, मगर इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे की नाक और मुंह ना ढका हो। मैं अपने सभी डॉक्टर भाइयों को बताना चाहूंगा कि हम अगर निमोनिया पर नजर रखें तो हम इसे जल्द ही क्लीन बोल्ड कर सकते हैं। जब कोई बच्चा निमोनिया के लक्षण के साथ आए तो उसकी सांसों की गिनती करें। यह देखें कि छाती का निचला हिस्सा अंदर की ओर तो नहीं धंस रहा। बुखार की जांच करें, वजन लें और इन सबको रिकॉर्ड रजिस्टर में लिखें। निमोनिया का इलाज निमोनिया के वर्गीकरण के अनुसार किया जाएगा। यदि बच्चे को सामान्य सर्दी जुकाम है तो बच्चे को घर भेजकर उसके माता पिता को बताएं कि कैसे घर पर उसका ध्यान रखना है। बच्चे को कपड़ों से ढककर गर्म रखें एवं अधिक मात्रा में गुनगुना तरल पदार्थ दें। साथ ही नाक को साफ रखें ताकि सांस लेने में परेशानी ना हो। अगर सांस की गति तेज चले या बच्चा दूध या आहार ना खा पी पाए या उल्टी करे तो उसे तुरंत अस्पताल वापस लाएं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, हम सब ध्यान रखेंगे। निमोनिया में खुराक इस तरह देनी चाहिए। यदि बच्चे की आयु 2 माह से 6 माह की है और जिनका औसत वजन 4 से 6 किलो है तो उसे एमॉक्सिसिलिन 125 मिलीग्राम की एक गोली सुबह और एक गोली शाम को दें। यदि बच्चे की आयु 6 माह से 1 साल की है और जिनका औसत वजन 6 से 10 किलो है तो उसे एमॉक्सिसिलिन 125 मिलीग्राम की 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को दें। यदि बच्चे की आयु 1 साल से 2 साल की है और जिनका औसत वजन 10 से 12 किलो है तो उसे एमॉक्सिसिलिन 125 मिलीग्राम की 2.5 गोली सुबह और 2.5 गोली शाम को दें। यदि बच्चे की आयु 2 साल से 3 साल की है और जिनका औसत वजन 12 से 15 किलो है तो उसे एमॉक्सिसिलिन 125 मिलीग्राम की 3 गोली सुबह और 3 गोली शाम को दें। यदि बच्चे की आयु 3 साल से 5 साल की है और जिनका औसत वजन 15 से 18 किलो है तो उसे एमॉक्सिसिलिन 125 मिलीग्राम की 3.5 गोली सुबह और 3.5 गोली शाम को दें। अगर बच्चे को गंभीर निमोनिया है और उपचार की सुविधा नहीं है तो एंटीबायोटिक की पहली खुराक देकर अस्पताल ले जाएं। गंभीर निमोनिया में बच्चे को एम्पिसिलिन इंजेक्शन 50 मिलीग्राम प्रति किलो प्रति डोज इंट्रामस्कुलर अथवा इंट्रावीनस हर 6 घंटे में 7 से 10 दिनों तक दें एवं जेंटामाइसिन इंजेक्शन 7.5 मिलीग्राम प्रति किलो इंट्रामस्कुलर अथवा इंट्रावीनस दिन में एक बार 7 से 10 दिनों तक दें। ध्यान रखें कि दोनों इंजेक्शन देने के लिए अलग अलग सिरिंज का उपयोग होना चाहिए। यदि 48 घंटों तक बच्चे को दी गई दवाओं का असर नहीं होता है तो बच्चे को सेफ्ट्रेक्सोन 80 मिलीग्राम प्रति किलो इंट्रामस्कुलर अथवा इंट्रावीनस एवं जेंटामाइसिन 7.5 मिलीग्राम प्रति किलो इंट्रामस्कुलर अथवा इंट्रावीनस दिन में एक बार 10 दिनों के लिए दें। बच्चे की ऑक्सीजन लेवल की जांच करना भी बहुत जरूरी है। पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल की जांच करें। यदि बच्चे की हालत गंभीर हो तो उसका ऑक्सीजन लेवल पता कर तुरंत ऑक्सीजन देना बहुत जरूरी है। पल्स ऑक्सीमीटर बच्चे की ऑक्सीजन लेवल को जांचने का उपकरण है। इसका इस्तेमाल बहुत ही सरल है। इसके इस्तेमाल से पहले माँ को बताएं कि आप बच्चे की ऑक्सीजन लेवल की जांच करने जा रहे हैं। माँ को बताएं कि वो बच्चे के हाथ को पकड़े पर उंगलियां नहीं। पल्स ऑक्सीमीटर को 1 मिनट तक बच्चे की उंगली पर लगाए रखें और ऑक्सीजन लेवल की रीडिंग नोट करें। यदि बच्चे में SpO2 की मात्रा 90% से कम है तो 1 वर्ष तक की आयु के बच्चों को आधा से 1 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन दें एवं 1 साल से 5 साल तक की आयु के बच्चों को 1 से 2 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन दें। एक बार ऑक्सीजन की मात्रा 90% से अधिक हो जाए तो 15 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कर दें और वापस से 30 मिनट के बाद जांच करें। हर 3 घंटे में SpO2 की जांच करें और सुनिश्चित करें कि बच्चा स्थिर है। अस्थिर होने पर ऑक्सीजन देना जारी रखें। यह प्रक्रिया 24 घंटे तक करें। भरोसा है आप सबको मेरी बात समझ आई होगी। भले ही मेरी नजरें कमजोर हैं, पर ये सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताऊंगी और निमोनिया को हराऊंगी। वो क्या कहते हैं, क्लीन बोल्ड करूंगी। जिस तरह सभी खिलाड़ियों की नजर गेंद पर होती है उसी तरह घर वाले, आशा बहन और हम सब की नजर से निमोनिया को बोल्ड कर सकते हैं। अब हम सब की नजर निमोनिया पर। माँ की नजर निमोनिया पर।